चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज लेकर आए हैं फिर अगला श्लोक, द्वितीय पाठ, दूसरा अध्याय संस्कृत खंड का अनुयुक्ति विलास, जो कि पहले हम पढ़ चुके हैं। दोनों श्लोक जो प्रथम श्लोक और द्वितीय श्लोक का जो मैं वीडियो बनाया हूँ उसमें बताया हूँ अनुयुक्ति विलासा का मतलब क्या है। अनुयुक्ति यानी दूसरे पे कही जाने वाली बातें किसी दूसरे पे लागू होती हैं, या किसी दूसरे द्वारा कही जाने वाली बातें दूसरे पे लागू होती हैं। और विलासा का मतलब होता है सौंदर्य। आज तृतीय श्लोक हम देखेंगे, तीसरा श्लोक। मैं बताया हूं अलग अलग श्लोक अगर पढ़ते हैं तो आपको अच्छी प्रकार समझ में आता है और आप कंठस्थ भी कर लेते हैं बढ़िया से। व्याख्या आज देखते हैं तीसरे श्लोक का। कोकिल यापय द्युसान तावत बिरसान करील विटपेशु यावत मिलादि अलिमालह को अपि रसालह समुलसति। कही गई है किसी और पे बात, लेकिन लागू किसी और पे होती है। लेकिन सबसे पहले इसका अर्थ हम देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। कोकिल किसको कहा गया है? कोयल। कोकिल किसको कहा गया है? कोयल को कोकिल। यापय मतलब होता है बिताओ। यापय मतलब बिताओ। द्युसान मतलब दिनों को। द्युसान मतलब दिनों। तावत मतलब होता है तब तक। बिरसान मतलब होता है निराश। निराश जो दिन है उनको बिताने की बात हो रही है, जो निराशाजनक दिन है, जो दुख के दिन है उनकी बात हो रही है। करील विटपेशु, करील एक वृक्ष होता है। करील एक वृक्ष है, इसको करील भी कहेंगे। करील एक वृक्ष है। विटपेशु का मतलब होता है वृक्ष, वृक्षों पर। कोकिल यापय द्युसान तावत बिरसान करील विटपेशु, यानी हे कोयल। क्या कहा जा रहा है? हे कोयल, यापय यानी बिताओ द्युसान दिनों को, तावत तब तक तुम अपने दिनों को बिताओ। कौन से दिनों को? बिरसान यानी नीरस दिनों, जो दुख के दिन है, जो नीरस दिन है, उनको तब तक बिताओ। किस पे बिताओ? करील विटपेशु। करील एक कहा जाता है, कुछ कहीं कहीं मिलता है करील एक कड़वा वृक्ष होता है। कहीं कहीं ये मिलता है कि बांस जो निकलता है तो उसमें करील निकलता है, ना उसमें फल होता है, ना फूल होता है, ना पत्तियां होती हैं। करील वो सीधा निकलता है, उसको करील बोला जाता है। गांव के लोग, देहात के लोग रहने वाले जानते होंगे कि करील कहा किसको जाता है। करील ना उसमें फल होता है, ना फूल, ना पत्तियां, कुछ भी नहीं होती हैं। कोयल को कहा गया, हे कोयल, तुम अपने निराश दिनों को, जो दुखी के दिन है, उस दिनों को तुम करील की वृक्ष पे ही बिता लो। कब तक बिता लो? यावन मिलद अलिमालह। यावन मिलद, यावत का मतलब होता है जब तक। यावत है, यावत का मतलब होता है जब तक। मिलाद का मतलब होता है जब तक, यानी यावन का मतलब होता है जब तक। मिलद का मतलब, यहां मिलद अलग हो जाएगा। मिलद का मतलब होता है मिलता है। अलिमालह अलग हो जाएगा। अलिमालह का मतलब होता है अलिमालह का मतलब होता है भौरों से युक्त। भौरों से युक्त, ये हो गया आपका अलग अलग है। यावत मिलद अलिमालह। यावत मतलब जब तक, मिलद यानी मिलता है, अलिमाला मतलब भौरों से युक्त। को का मतलब कोई। का मतलब कोई। रसाला का मतलब होता है आम। रसाला मतलब आम का वृक्ष। आम का वृक्ष। समुलसति मतलब होता है सुशोभित होना। सुशोभित होना। यावत मिलद अलिमालह, यानी जब तक मिलद मिलता है भौरों से युक्त, जब तक कोई भौरों से युक्त, कोयप यानी कोई, जब तक कोई भौरों से युक्त आम का वृक्ष समुलसति सुशोभित होना या सुशोभित हुआ।
सुशोभित हुआ नहीं मिलता है। अर्थात हे कोयल, तुम अपने नीरस दिनों को, दुख के दिनों को करील के वृक्ष पे ही बिता लो, क्योंकि जब तक इंतजार करो जब तक कोई आम का वृक्ष भौरों से युक्त, क्योंकि आम के वृक्ष पे जब फल फूल लगने शुरू हो जाते हैं तो उसमें भौरे आ जाते हैं। अर्थात जब तक वह फलों वाला दिन नहीं आ जाता है, जब तक उस पे भौरे नहीं आ जाते हैं, जब तक सुशोभित नहीं होने लगते हैं आम के वृक्ष पे, तब तक तुम अपने नीरस दिनों को करील के वृक्ष पे ही बिता। कहने का मतलब सीधा सीधा है कि एक कोयल को कहा गया है कि हे कोयल, कोयल चाहती है एक अच्छे माहौल में रहना। जब आम के वृक्ष पे भौरे लगने शुरू हो जाते हैं, बौर आना शुरू हो जाता है आम के वृक्ष पे, तो उस पे भौरे आ जाते हैं और उस समय कोयल को बहुत आनंदित महसूस होता है, बहुत प्रसन्न होती है। लेकिन जब उस समय उस पे फल फूल नहीं होते हैं, फूल भी नहीं आते हैं, तो उस समय कोयल को कहा गया है कि तुम अपने निराश दिनों को एक करील के वृक्ष पे ही बिता लो, जब तक कि आम के वृक्ष पे भौरों से युक्त, जब आम का वृक्ष जब तक भौरों से युक्त नहीं हो जाता है, भौरों से सुशोभित नहीं हो जाता है, तब तक तुम अपने निराश दिनों को करील के वृक्ष पे ही बिता। कहा गया है जैसा कि रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पीव, देख पराई चूपड़ी मत ललचाओ जीव, जैसा तुम्हारे पास है उसी में अपना दिन व्यतीत कर लो, किसी दूसरे का देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अर्थात हे व्यक्ति, हे मनुष्य, तुम दुख की घड़ी में हो, परेशानी की घड़ी में हो, तो उस समय को बिल्कुल शांति पूर्वक काट लेना चाहिए, क्योंकि दुख का समय आया है तो सुख का समय भी जरूर आएगा। इंतजार करने की जरूरत होती है कि हमें इंतजार करना है कि वह सुख की घड़ी कब आती है। इसलिए कहा गया है कि जब तक आप दुख में रहते हैं तो दुख की घड़ी को भी काट लेना चाहिए, सुख का इंतजार करना चाहिए कि कब तक सुख आएगा, क्योंकि जो रूखी सूखी आपके पास है उसी को खा के जीवन व्यतीत कर लो। इंतजार करो किसी पराये किसी व्यक्ति का देखकर, किसी पराये लोगों का क्या अच्छे ढंग से खा रहे हैं, अच्छे प्रकार से रह रहे हैं, अपने जी को ललचाना नहीं चाहिए। ऐसा कर्म करना चाहिए कि हमारा भी वह सुख का दिन आ जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।